अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद जो है मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और काफ़ी दिन के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थी शादी, मेरे देवर की शादी और हम लोग उसमें इतना बिज़ी थे कि मैंने 3-4 व्लॉग्स के क्लिप्स वगैरह सब रखे हुए हैं। एक व्लॉग मैंने एडिट कर लिया है जो मैं आपके लिए साथ शेयर कर रही हूँ और बाकी जो 3 हैं वो करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे और आप यकीन मानें कि स्कूल जा रही थी और घर को भी देख रही थी और इस तरह से मैं कर रही थी। उधर भी जा रही थी तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी लाइफ़ बहुत रोलर कोस्टर टाइप चल रही थी और अब ये है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, उनके ऊपर अपनी जो है वो क्या कहते हैं रहमतें बरकतें जो है वो नाज़िल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं जी सिटी सेंटर सदर और ये जो है मेहंदी से एक दिन पहले का व्लॉग है। जिस दिन हमने घर में जो मायूं की थी ना, उससे एक दिन पहले का व्लॉग है और हम लोग जो है वो सदर आए हैं। एंड टाइम तक जो है आपको ड्रेसेस पसंद नहीं आ रहे होते और आपको समझ नहीं आ रहा होता, हालांकि आंटी का ड्रेस बन के आ चुका था लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत कैजुअल हो गया, मुझे थोड़ा सा जो है वो फैंसी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ड्रेसेस देखने के लिए आए थे सदर में और काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है सिटी सेंटर सदर में। काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे, फैंसी भी कैजुअल भी। लेकिन अब जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्राइजेस तो ऐसे थी कि 18,000 19,000 और इस तरह 13,000, इससे कम तो ये फैंसी में बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन बहरहाल आंटी को जो है हमने अनस्टिच या सेमी स्टिच लेकर देना था क्योंकि उनको जो है वो स्टिच जो है वो प्रॉपर फिट नहीं होते। उनके लिए हम ड्रेसेस देख रहे हैं और काफ़ी सारे हमने ड्रेसेस देखे। नजम की फूफो भी आई हुई है अमेरिका से और उन्होंने भी कुछ ड्रेसेस लेने थे तो फिर उन्होंने भी कुछ ड्रेसेस लिए और जो है उनकी भी कुछ शॉपिंग रहती थी। तो लास्ट मोमेंट तक शादी वाले घर में यूँ ही होता है कि अब ये रह गया, अब वो रह गया। आप यकीन मानें कि जिस दिन मायूं थी उस दिन मॉर्निंग में भी हम लोग मार्केट गए हुए थे और समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब क्या क्या रह गया। बस ये था कि लास्ट में कुछ रह ना जाए और हम लोगों को जो है उस टाइम पे मार्केट ना जाना पड़े। तो सब कुछ जो है अगर मैनेज करके चले ना तो इंसान ठीक रहता है और सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाता है। टाइम पे करना चाहिए जी सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग सदर आए हुए हैं और ड्रेसेस वगैरह हम लोग देख रहे थे क्योंकि इतना घूमना पड़ता है ना, बस कुछ भी लेना हो। यहाँ पे ये सब जो है ना 1500 में लगे हुए थे। लॉन के 3 पीस 1500 में ये सब लगे हुए थे। इसमें साइजेस वगैरह भी अवेलेबल थे। तो नजम की जो फूफो हैं उन्होंने अपने लिए कुछ क्या कहते हैं उसे घर में पहनने के लिए फॉर्मल भी लेने थे। तो वहाँ से तो कुछ ख़ास हमें पसंद नहीं आया आंटी के लिए। तो अब हम आगे पहचान में हमने कहा चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मे भी कुछ हो। तो यहाँ पे भी सब कुछ बस ठीक था। ऐसे मतलब कि फ़्रॉक्स वगैरह थे और लॉन्ग में कुछ नहीं था। हम सोचे थे थोड़ा सा उनके लिए लॉन्ग ले लें तो लॉन्ग में हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, इस तरह फ़्रॉक्स वगैरह ही थे। और प्राइजेस तो भैया आप इनकी जानते ही हैं इनकी भी बहुत हाई होती हैं। तो प्राइस का इशू नहीं था, इशू सिर्फ ये था कि पसंद आ जाए चीज़, जो कि नहीं आ रही थी। हम 7 बजे के स्टार्ट हुए हुए रात के 10 बज गए थे। कुछ नहीं पसंद आ रहा था, कुछ सूट नहीं कर रहा था कि यहाँ ये बेस्ट है, ये लेना चाहिए। और बस हो गई थी मेरी तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और घर में भी सब वेट कर रहे थे, रात को गेस्ट्स आने थे और हमने घर भी पहुँचना था। तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। लेकिन अब शादी का घर है, ये सब कुछ तो चलता है और यही रौनकें होती हैं शादी के घर की, यही जो है बातें होती हैं। और बहुत अच्छे दिन गुज़रे, बहुत मज़ा आया और इन दिनों को जो है मैं बहुत मिस भी करूँगी। एंजॉय भी करते रहे हम लोग बहुत सारा। इंशाल्लाह आगे जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ की भी शादी है तो उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी जो है वो हल्ला गुला करना है इंशाल्लाह। तो अब यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया था तो हम लोग बाहर जा रहे हैं कि मे बी आगे से जो है कुछ पसंद आ जाए तो बाहर जाने वहाँ पे हमने फिर आइसक्रीम खाई और यहाँ पे ज्वेलरी हम लोगों ने लेनी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो फिर हमने लेनी थी तो वो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या वहाँ वो कौन सी ली जाए। तो मैंने यहाँ से 3-4 रिंग्स ली थी और फातिमा ने भी ली थी। 3-4 रिंग्स ली थी हम लोगों ने यहाँ से। काफ़ी अच्छी जो है वो होती है रेंज। ये है कि गुम जाए तो अफसोस नहीं होता, वरना मैंने अपनी एक दफ़ा गोल्ड की रिंग भी गुमाई थी लेकिन बहुत अफसोस हुआ था बाद में। तो मैं जो है ना इस ज्वेलरी के मामले में ये है कि आर्टिफिशियल पहन लोगे, गुम गई तो इट्स ओके यार, कोई बात नहीं क्योंकि गोल्ड की अगर गुम जाए ना तो बस लाइक चीखें निकल जाती हैं। अब तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान को होता है कि कहाँ रख दी, कहाँ चली गई। तो बाकी सब भी बहुत अच्छा था यहाँ पे
ज्वेलरी तो बहुत ही आजकल एलिगेंट सी, डिसेंट सी, हर तरह की ज्वेलरी आपको जो है वो मिल जाती है। ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी होती है जो ऑनलाइन नज़र आ रही होती है बहुत प्यारी, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट होते हैं। तो आप मार्केट अगर विज़िट करें ना तो आपको वो कम कीमत में भी मिल जाती है। तो उसके बाद हम आ गए हैं जी सदर फूड स्ट्रीट। इस फूड स्ट्रीट का तो आपको पता ही होगा, ये जो है बिल्कुल कह रहे हैं तहज़ीब से थोड़ी सी आगे है। तो ये मेन पे ही है। यहाँ पे हम आ गए, लाइव सिंगिंग हो रही होती है यहाँ पे वीकेंड्स में। तो ये सैटरडे डे का दिन है जिस दिन मैं ये व्लॉग अपलोड कर बना रही हूँ। तो हम लोग कुछ खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि बस हो गई थी ना अब, और बिल्कुल घूमा नहीं जा रहा था और दिल कर रहा था कि बस कुछ खाएं और उसके बाद भी बाद ही कहीं जाएँ। तो नजम की जो पप्पू हैं वो चली गई थी क्योंकि वो थक गई थी काफ़ी, तो उनको नजम ले गए थे, हरीम को भी ले गए थे। तो अब हम लोग रह गए थे तो हमने कहा चलो कुछ खा लें। तो अब हम कुछ खाने लगे यहाँ बैठ के। मेरा जो है वो पराठा आ गया और बाकी चाट भी आ चुकी है। तो हम पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। सो रात शाम 6-7 बजे से हम लोग घर से बाहर थे और रात के 10 बज रहे थे आई थिंक। और 10 बजे हुआ कुछ यूँ कि 10 बज गए थे और 10 बजे सारी शॉप्स भी बंद होना शुरू हो गई थी। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि लो अब शॉप्स भी बंद हो रही हैं तो अब हम क्या करेंगे। तो बस माइंड कुछ ऐसे अजीब सा हुआ था। और नेक्स्ट डे जाहिर सी बात है मेहंदी है। और तो मेहंदी की जो चीज़ें होती हैं, जो मेहंदी के थाल होते हैं और वो क्या कहते हैं प्रॉप्स वगैरह जो भी होते हैं, आजकल तो बहुत प्यारी प्यारी आए हुए थे, प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। मैंने आज इस शॉप पे चेक की कि बेहद हसीन और हर तरह का जो मतलब जिस तरह का भी आपको चाहिए आपको मिलता है। हम लोगों ने डांडिया भी लेनी थी, हम लोगों ने और भी जो है वो चीज़ें लेनी थी, तो हमने सब कुछ यहाँ से लिया। लेकिन बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपके पास थाल हैं जिसमें हम मिठाई पैसे वगैरह रखते हैं। बहुत ही प्यारे वो थाल जो आप मेहंदी के लिए लेकर जाते हैं, सभी बहुत प्यारे थे। तो यहाँ पे हम वो देख रहे हैं। और मतलब समझ नहीं आ रहा था कौन सा लें और कौन सा ना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 1 दर्जन 2 दर्जन वो मेहंदी की प्लेट्स ली और बड़ी वाली प्लेट्स भी ली, थाल भी लिया जिसमें मिठाई वगैरह रखते हैं। और ये वाली प्लेट्स बहुत हसीन लग रही थी, छोटी छोटी सी, इसके ऊपर ढोलकियाँ ढोल टाइप पड़े हुए थे, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये अल्फ़ाबेट्स वाली जो आजकल बड़ा ट्रेंड आया हुआ है अल्फ़ाबेट्स के साथ, बहुत हसीन लग रही थी जी। हर थाली बहुत प्यारा था। तो रात का जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और ये देखें जी टाइम है कुछ 1 बजे का और हम लोग को 11 नहीं 11 साढ़े 11 बजे घर आए थे और टाइम है कुछ 1 बजे का। और 1 बजे जी अब हम लोगों ने सोचा कि अपना कुछ ट्रीटमेंट स्किन केयर भी कर ली जाए क्योंकि सुबह फंक्शन है और स्किन बहुत ख़राब हुई हुई थी। तो हमने सोचा कि पहले फेशियल करते हैं। तो फेशियल के लिए जो बेसिक घर में जो चीज़ें होती हैं मेरे पास सब अवेलेबल हैं, तो हम लोग घर पे ही करते हैं। हम लोगों ने कभी पार्लर वगैरह से फेशियल नहीं करवाया। हम लोग जो है जो भी स्किन केयर ट्रीटमेंट होती है वो घर पे ही करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे फेशियल, और फेशियल के लिए सारी जो है चीज़ें मैंने निकाल के रख ली थी। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्किन केयर। हम लोगों ने ब्लीच भी करनी थी, फेशियल भी करना था और वैक्स भी करनी थी, सब कुछ करना था। तो इसलिए काफ़ी देर लगनी थी। अभी 1 बजे तो हमने स्टार्ट लिया था। सुबह मेहमान हमारे आ रहे थे गुजरांवाला सियालकोट से, तो उन लोगों ने पहुंचना था मॉर्निंग में 4 बजे सुबह सुबह के टाइम ना। तो वो उन्होंने पहुंचना था तब, और हमने तब जो है वो सोना था उनके आने के बाद। जब तक उन्होंने आना था उसके बाद हमने सोना था, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि तब तक स्किन केयर कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तब तक हम लोग जाग भी लेंगे ना। तो अभी हम लोग मैं यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख रही हूँ 1 बाय 1 कि ये वैक्स वो है क्या कहते हैं उसे, जिसमें वैक्स हम रखते हैं ना तो गर्म हो जाती है, साथ साथ स्टीमर कह लो, हीटर कह लो, आई डोंट नो। मैं इस वक्त बिल्कुल भूल गई हूँ, जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बिल्कुल भूल गई हूँ किसको क्या कहते हैं। तो मैंने कहा सारी चीज़ें जो है वो निकाल लूँ। और ये स्पिनर है वो वाला स्पा वाला जो होता है स्पिनर, जिससे क्या कहते हैं उसे, आप क्लेंजिंग करते हैं ना, तो उसके बाद आप उसके साथ इसको ऑन करते हैं और स्किन के साथ रब करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारी क्लेंजिंग हो जाती है। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो बाहर से आई हैं, यानी कि ये अली बाबा एक वेबसाइट है ना, वहाँ से मंगवाई हैं ये सारी प्रोडक्ट्स।
ये जो फेशियल के प्रोडक्ट्स हैं ये तो पाकिस्तान से लिए हैं, इंशाल्लाह इनकी कंप्लीट डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारी जो है ना वेबसाइट से जो है हमने ऑर्डर की थी, तो ये वहाँ से आई हैं। जो फेशियल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारी जो हैं वो पाकिस्तान से ही लिए हैं। तो मैं आपसे भी डिटेल वाइज भी शेयर करती हूँ जो हम लोगों ने फेशियल किया था, लेकिन इंशाल्लाह आपको आपके साथ रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ मैं शेयर करूँगी। बस पहले शादी की जो एडिटिंग में पड़ी हुई है ना मेरे पास वीडियोस, मैं अपलोड कर दूँ उसके बाद इंशाल्लाह। तो ये वो जी स्पिन स्पा ब्रशिंग फेशियल क्लिनजिंग ब्रश है, जिससे हम जो है इसको ऑन करते हैं तो ये रोटेट होता है और इस वजह से फिर क्लिनजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये वो वाला ब्रश है और काफ़ी इससे अच्छे रिज़ल्ट्स आए थे। हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ किया था, अभी ओपन करने वाले हैं तो फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। 2 ब्रशेज़ होते हैं इसके साथ और दोनों ब्रशेज़ जो है वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया। और पार्लर का ये होता है ना कि वो अपने मर्ज़ी से प्रोडक्ट्स चूज़ करती हैं जो उनके पास पड़ी होती है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके स्किन टाइप पे क्या सूट करेगा, आपकी स्किन टाइप कैसी है। तो इसलिए हम लोगों ने कभी पार्लर को प्रेफर नहीं किया। हम लोग ईद हो, कोई भी शादी हो, इस तरह से इवेंट हो, तो हम घर पे ही सब कुछ करते हैं। कभी भी मैं पार्लर में नहीं जाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके सामने जाके, लाइक कुछ भी वो आपके फेस पे लगा देती हैं, तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। ये यूं जी चलता है। और सेल अभी थोड़ा सा वीक था इसीलिए आहिस्ता चल रहा है, अदरवाइज़ इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद हम लोगों ने इसी से किया था फेशियल। स्पंज इसलिए होते हैं कि आप अपन रब कर लो। अच्छा जी, ये है जी वाइटनिंग फेशियल क्लिनज़र सिल्की कूल का। आप गौर से देख लें, सिल्की कूल का वाइटनिंग फेशियल क्लिनज़र है। द बेस्ट 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 क्लिनज़र आई हैव एवर यूज्ड। बहुत सारे क्लिनज़र मैंने यूज़ किए हैं, मैंने लॉरियल का भी यूज़ किया हुआ है, मैंने और भी 3-4 बड़े नाम यूज़ किए हैं, लेकिन ये बेस्ट क्लिनज़र है। इसकी प्राइस है 1200 रुपीज़ और 1200 में आप लोग आराम से 4-5 मंथ्स आराम से गुजार लोगे। अब ये हम लोग फेशियल पहले क्लिनज़र लगाएंगे पूरे फेस पे, उसके बाद इस ब्रश की हेल्प से हम इसे स्पिन करेंगे। और अब जी बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग ब्लीच। और ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ 1 साल के बाद ही लगाती हूँ कभी तो, लेकिन जब भी लगाते हैं हम लोग करते हैं तो जॉलन की यूज़ करते हैं, क्योंकि जॉलन जो है वो बेस्ट ब्लीच है मेरे ख्याल से नहीं, बेस्ट है। तो ये आपको हमेशा ये यूज़ करना। इसमें भी 2 वर्जन्स आते हैं, एक इंडियन होता है और एक यूके का वर्जन होता है। तो जो यूके का वर्जन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है और आपको वही यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम जो है वो बना रहे हैं, ब्लीच बना रहे हैं, क्योंकि फेशियल तो फिर पूरा प्रॉपर करना चाहिए ना। यहाँ पे जो है वो मरियम ब्लीच बना रही थी और मैं वो कह रही थी कि मैं बड़े बुरे तरीके से बना रही हूँ, मत रिकॉर्ड करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, रियलिटी शो करनी चाहिए। हमारे पास इसका वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, जैसे इसको हम लोगों ने देखिए, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जब मैं वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और ये है जी स्क्रब, ये भी सिल्की कूल का स्क्रब है, लेकिन इसकी बॉटल अनफॉर्चुनेटली टूट चुकी थी, तो ये सारा स्क्रब मुझे दूसरी बॉटल में कन्वर्ट करना पड़ा। ये भी सिल्की कूल का 24 कैरेट का गोल्ड स्क्रब है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट। तो अभी यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्क्रबिंग करके, क्लेंजिंग करके, तो जो है ब्लीच अपने फेस पे मैंने लगाई हुई थी। मैं वेट कर रही थी, कम से कम भी 15 to 20 मिनट वेट करना पड़ता है, तो मैं वो वेट कर रही थी कि कब जो है ये मेरा टाइम ओवर हो और मैं जाके फेस साफ़ कर लूँ। और टेंशन ये भी थी कि 4 बजे मेहमानों ने पहुंच जाना था, उनके सारा सोने वगैरह का सेटअप करना था और घर में हमारी लाइटिंग लग चुकी थी और घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह ताला मेरे घर को, मेरे घर वालों को यूं ही खुश रखें और सबको बुरी नज़र से बचाएं। तो मेरा व्लॉग आज कुछ यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स जो हैं वो जो है शादी के रिलेटेड होंगे, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी, कल नहीं तो परसों ज़रूर, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी सी बिज़ी हूँ। मेरे बच्चों के जो है ना स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे यूं ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।